नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं बजट में 1 BHK। इस वाली बिल्डिंग पर आप सभी के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। 1 RK ऑप्शन अवेलेबल है 425 स्क्वायर फीट का। 1 BHK जाएंगे तो 570 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपका रेडी पोजीशन पे 1 BHK और 1 RK का प्रॉपर्टी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग के डिटेल दे देता हूँ। G+4 का ये बिल्डिंग है। स्टील में आपको कुछ फ्लैट यानी कि 2 फ्लैट आपको बनाकर दिए गए, बाकी का सारे आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका पार्किंग। तो पार्किंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि नीचे सिर्फ आपका 2 ही आपको फ्लैट बनाकर दिए गए और फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पर आपको 5-5 करके फ्लैट बनाकर दिए गए और 4 माले का ये बिल्डिंग है। नियर बाय स्टेशन है और रेडी टू मूव कुछ फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है पूरे वीडियो को आप लोग देख लीजिए। कमेंट्स करके आपको ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा सिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कितना EMI, कितना आपका डाउन पेमेंट आ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में बता दूंगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपका मन में ना रहे। 1 BHK यहाँ पर आपको डिफरेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्लोर पे। लाइक आपका फर्स्ट फ्लोर पे अभी जो मैं शूट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे। अगर आपको चाहिए सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्लस आपको 1 RK का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपको फ्लैट चाहिए ना, कुछ लोगों का ऐसे कमेंट्स रहते हैं या फिर ऐसे भी कॉल पे बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सीनियर सिटीजन है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर पे या फिर फर्स्ट फ्लोर पे, ये दोनों में से एक चाहिए। तो वैसे अगर आपको चाहिए ना, तो वो भी ऑप्शन इस वाले बिल्डिंग पर आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग साइज। आप लोग इसका देख लीजिए। इस वाले वीडियो पे हम कवर करेंगे एक 1 BHK 570 स्क्वायर फीट का और 1 RK का प्राइस तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। आपका ये लिविंग साइज में आपको गिन के बता देता हूँ, ताकि एक आपको आइडिया लगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 9.5 फीट का आसपास, 9.5 बाई 14 का आसपास ये हो गया आपका लिविंग दोस्तों। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बड़ा सा विंडो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन की वक्त दे दिया जाएगा। एक बार और पुट्टी आएगा, क्योंकि जब भी बिल्डर अपना फ्लैट को रेडी करते हैं तो पूरा 100% रेडी नहीं करते, क्योंकि फाइनल जब आपको पोजीशन वगैरह देना रहता है उस टाइम पे एक बार कलर करके आपको देता है, या फिर एक बार पुट्टी करके फिर से कलर करके आपको 2-3 बार पुट्टी करने से क्या रहता है, आपका दीवार वगैरह पूरा प्लेन एकदम फिनिशिंग आ जाता है। तो फिलहाल एक ही हाथ मार के रखा है, तो एक हाथ और पुट्टी आ जाएगा, एक हाथ नहीं तो 2 हाथ, फिर बाद में आपका कलर आएगा, वो आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। बाकी आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिल जाएगा। ये इसके लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि आने के बाद में भी आपको फ्लैट इसी तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। ये थोड़ा सा ज़रा नीचे होना चाहिए था, क्योंकि क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट हो रहा है। अगर ये यहाँ तक रहता था तो फिर मेरे हिसाब से अच्छा रहता था। तो अभी क्रॉस करने के लिए थोड़ा, क्योंकि ज़्यादातर हम फ्लैट में देखते हैं लिविंग का बाहर जो आपका बालकनी रहता है और वहाँ से जो क्रॉस करने का एरिया रहता है, लाइक आपका 6-7 इंच का आसपास है। बट ये अगर आप देखोगे तो कम से कम सवा फीट का आसपास आपको ये ऊंचाई में तो पार करने के लिए थोड़ा सा ज़रा। खैर आप ये कर सकते हो, अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका छज्जा। तो आपको मिल जाएगा ऐसे 2 फीट का आसपास, लंबाई में वही आपका 9 फीट का आसपास आपको मिल जाएगी ये वाला आपका छज्जा। ये जो फ्लैट है ये आपका फ्रंट फेसिंग पर है। फ्रंट पे आपको मिल जाएगा आपका बेडरूम का आपको व्यू आपको मिल जाएगा। बाकी लिविंग से आपको कुछ इस प्रकार आपको ग्रीनरी आपको यहाँ पर व्यू देखने के लिए मिल रहा है। एकदम नियर बाय स्टेशन प्रॉपर्टी है। ज़रूरी सामान आपको, चाहे आप हॉस्पिटल बोलेंगे, बैंक बोलेंगे, सुपरमार्केट बोलेंगे, सारे आपका वॉकिंग डिस्टेंस में रहने वाले हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टॉयलेट और बाथरूम को। इस तरफ एक आपका आगे आपका वॉश बेसिन, ऊपर आपको मिल जाएगा आपका कोटमाला, जहाँ पर आप रख सकते हो एक्स्ट्रा सामान, या फिर वाटर टैंक रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। नीचे आपका रहेगा आपका वॉशरूम, स्पेशियस है, लंबाई में ये कम से कम 6 फीट का आसपास आपको मिल जाएगा। ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास आपको मिल जाता है। वॉल टू वॉल आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका टाइल्स। इस तरफ आपका विंडो है। सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है, तो सीपी फिटिंग के लिए आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। एक आपका गीजर के लिए आपको ऊपर पावर पॉइंट आपको मिल जाता है। इस तरफ देख लीजिए, यह है आपका टॉयलेट, 4x3 के आसपास का आपको मिल जाएगा टॉयलेट। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका इंडियन और वॉल टू वॉल, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है आपका टाइल्स। और इस तरफ रहेगा आपका किचन का एरिया। देख लीजिए, प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है कम से कम 4.5 फीट का आसपास, प्लेटफॉर्म को छोड़ के 4.5 फीट। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 यानी कि 6 फीट, 7-7.5 फीट का आसपास। पैसेज को हमने काउंट नहीं किया, क्योंकि पैसेज का एरिया आपका अलग हो गया। सिर्फ प्लेटफॉर्म को पकड़ेंगे तो आपको ये पूरा आपका 7.5 फीट का आसपास आपका निकल के आएगा। बाकी आप देख लीजिए, फ्रंट वॉल में आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका टाइल्स, बीम बॉटम लेवल तक आपका यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए हैं। ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का सिंक है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो को बाहर एक और आपको मिल जाएगा आपका छज्जा। देख लीजिए, ये है आपका छज्जा जो कि आपको मिलता है आपका किचन का बाहर, और कुछ इस तरीके का आपको मिलता है आपका बाहर का व्यू। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग बेडरूम की तरफ। इस तरफ रहेगा आपका बेडरूम। देख लीजिए, ये है दोस्तों आपका बेडरूम का एरिया।
और बेडरूम का साइज़ अगर आप इसका देखोगे तो 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट 9.25 फीट का आसपास या फिर 9.5 फीट का आसपास आपको मिल जाता है ऐसे में। और ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट 10 10.5 फीट का आसपास। ऐसे में आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है लाइक आपका 10.5 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 9.5 फीट का आसपास आपको ये वाला बेडरूम आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। एक छोटा सा वॉलड्रॉप रख सकते हो, बेड आपका आ जाएगा, कुछ एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलेगा। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आप एक अनुमान लगा लीजिए कि 10.5 बाई या 10.5 बाई 9.5 का आसपास का ये बेडरूम है दोस्तों। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका बड़ा सा विंडो, सभी में आपको मिल जाता है आपका गैलरी, चाहे आप लिविंग में देखेंगे, किचन में देखेंगे, बेडरूम में देखेंगे, सभी में आपको मिल जाता है आपका गैलरी। और ये आपका 2 फीट का आसपास, ऐसे में आपको ये आपका 10 फीट का आसपास आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अभी थोड़ा सा ज़रा बाहर का व्यू मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सामने आपका सड़क है, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम रोड टच प्रॉपर्टी है, ज़्यादा अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपका रोड टच है। आसपास में अगर आप देखोगे तो सभी तरफ आपको यहाँ पर बिल्डिंग है और ग्रीनरी आपका व्यू देखने के लिए मिलेगा। ये सीधा रूट आपका रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं, जो कि आपका नेरल रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट है, जो कि आपका G+4 का है, रेरा रजिस्टर्ड है, बिल्डिंग का OC आ चुका है, कुछ फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। नीचे आपका कंपाउंड वॉल है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है। कुछ जगह में ऐसे रहते हैं कि आपका बिल्डिंग से आपका कंपाउंड वॉल जो रहता है वो अप्रॉक्स आपका 3 मीटर 3.25 मीटर का आसपास डिस्टेंस में रहता है। बट ये अगर आप देखोगे काफ़ी फ्रंट साइड में भी आपको काफ़ी सारे स्पेस आपको मिल रहा है, ओपन पार्किंग करना है तो वो भी है। खैर आपका नीचे भी स्टील में आपको पार्किंग आपको स्पेस आपको मिल जाता है, तो आपका गाड़ी बाहर खड़ा रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास में कुछ 4 व्हीलर है तो अंदर की तरफ भी आप पार्किंग कर सकते हो। ऑलरेडी कुछ कस्टमर अंदर की तरफ भी पार्किंग करते हैं। तो बजट में आज के तारीख में मिल रहा है 570 स्क्वायर फीट का 1 BHK फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। पोजीशन देके अप्रॉक्स इस वाले बिल्डिंग को 2 साल के आसपास हुआ है इस वाले बिल्डिंग को रेडी होकर, और अभी भी हमारे पास 1 BHK 1 RK का ऑप्शन अवेलेबल है। और काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोग के लिए नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी दोस्तों। और 1 RK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 11 लाख में, 1 BHK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 17 लाख विच इज़ नेगोशिएबल, और 1 RK आपको 11 लाख में आपको मिल रहा है। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 50,000 60,000 के आसपास एकदम मिनिमम कम से कम 1 RK में आपका चल जाएगा। 1 BHK आपको लाख 1.25 लाख के आसपास तक आपका डाउन पेमेंट आ सकता है। ये जो डाउन पेमेंट है ना दोस्तों, मैं कुछ वीडियो में आपको बताता हूँ कि 40,000 दे के ले लीजिए, 50,000 दे के लीजिए, 60,000 दे के ले लीजिए। ये आपका डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना है, बैंक आपको कितना लोन देता है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ जाता है कि आपने तो बोला है कि 50,000 में मिल जाएगा, तो फिर आने के बाद में मुझे 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट क्यों लग रहा है, 3 लाख क्यों लग रहा है। तो उन सभी को मैं आप बता देता हूँ कि सैलरी का ऊपर ही आपको बैंक लोन दिया जाता है। अब ऐसे तो नहीं कि आप 10,000 कमा रहे हो तो आपको 20 लाख का लोन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बैंक क्या देखता है कि आप मेरे EMI चुका पाओगे कि नहीं, क्योंकि 20 लाख का लोन लोगे तो फिर आपका सैलरी से डबल आपका EMI जाएगा। अगर आप 20 साल के लिए भी लोन लेते हो तो कम से कम आपका 22 हज़ार के आसपास आपका EMI जाएगा। तो उस हिसाब से आपका सैलरी जितना, उस हिसाब से आपका 50% के आसपास आपको लोन दिया जाता है, या फिर 60% के आसपास। अच्छा सिविल रिकॉर्ड वगैरह अच्छा है तो फिर ऐसे बढ़ा के लोन देते हैं। लाइक आपका एक 20,000 के आसपास आपका सैलरी है तो फिर आराम से आपको 13-14 लाख के आसपास आपका लोन बैठता है। अगर ज़्यादा खींचा तो 14 लाख के आसपास, नहीं तो फिर मिनिमम आपका 12.5-13 लाख के आसपास तक आपका लोन बैठता है। तो उस हिसाब से अगर कोई 1 BHK 17 लाख का फ्लैट है तो फिर अगर आपका 22-23 हज़ार या फिर 25 हज़ार के आसपास है तो फिर आप इजीली लाख 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास में आप लोग एक 1 BHK का ले सकते हो। तो उसमें आपका EMI भी आपका 13,000 के आसपास तक समथिंग जाएगा, जैसे इस वाले फ्लैट का। तो 1 RK अगर आप कम डाउन पेमेंट देते हो तो कम से कम 11,000 के आसपास तक आपका EMI बैठ सकता है। अगर आपने घर लेने के लिए कुछ सेविंग करके रखा है तो फिर होगा ऐसे कि आपका 8,000 9,000 करके भी आप EMI रख सकते हो। ये आपका ऊपर है, आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे उतना आपके लिए अच्छा है कि आप कम साल के लिए ले सकते हो या फिर कम EMI आप रख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार, जिनको नहीं पता था वही मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस में आने के बाद में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं। आपका सैलरी का ऊपर ही बैंक आपको लोन देता है, चाहे आप नेशनलाइज बैंक बोलिए, चाहे फाइनेंस बोलिए, कहीं पर भी आपका लोन का हिसाब से, आपका सैलरी का हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। तो उस हिसाब से आपका EMI जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।